जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। रतन इंडिया पावर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 8 रुपये 65 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी तेजी के साथ। मार्केट अच्छा खासा आज मोमेंटम में है, 182 पॉइंट। वहीं पे शेयर भी देखेंगे तो सुबह में गैप अप ओपनिंग हुआ था, फिर निगेटिव आया, फिर प्लस जाके बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 करोड़ 22 लाख इक्विटी से ट्रेड हुए हैं। 10 करोड़ रुपए के 37% का डिलीवरी परसेंटेज रहने वाला है। खबरें निकल के सामने आ रही हैं इस कंपनी में 27 जुलाई 2026 की, यानी कि आज की जस्ट अभी की। यहाँ पे कुछ इनके प्रमोटर ने जो शेयर एक तरीके से कह लीजिए गिरवी रखा था, हालांकि गिरवी नहीं रखा था, उस पर एक जो है कह लीजिए कि बस नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग था, NDU था, उसको जो है अब रिलीज कर दिया गया है। और ये 209 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल प्रमोटर के रिलीज हुए हैं। जितने प्रमोटर के पास इक्विटी शेयर थे लगभग उसका 88.65% टोटल शेयर पे डीएनडी बोल रहा हूँ, NDU था, और वो सब जो है अब रिलीज कर लिया गया है। इसको सीधा सीधा मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, कंपनी कह रही है कि 209 करोड़ 75,98,310 इक्विटी शेयर जो प्रमोटर कंपनी के प्रमोटर्स की टोटल होल्डिंग का लगभग 88 पॉइंट जो है 65% आता है, जिसे कंपनी ने प्रमोटर ने जो है कोटक महिंद्रा बैंक लेंडर के फायदे के लिए सिक्योरिटी ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे विस्टा ITCL इंडिया के पक्ष में एक नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग NDU के तहत रखा था। यह कंपनी द्वारा लेंडर से ली गई कह लीजिए कि 550 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए सिक्योरिटी के तौर पे था। इन्हें वहीं NDU से रिलीज कर दिया गया है और अब इन पर ऐसी कोई रोक नहीं है। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक से कुल मिला के कह लीजिए जो लेंडर हैं, इनसे इन्होंने 550 करोड़ रुपए लिए थे। कितना? 550 करोड़ रुपए इन्होंने लिए थे, और इसी के तहत सिक्योरिटी के तौर पे जो है इन्होंने अपने 209 करोड़ रुपए पे NDU जो है वो जो है स्वीकार किया था समझौते के हिसाब से। मतलब इसका क्या होता है कि जो भी ये 209 करोड़ इक्विटी शेयर हैं उनको ना ही कंपनी कभी बेच पाएगी, ना ही मतलब कह लीजिए कि कुछ भी किसी को ट्रांसफ़र कर पाएगी। ठीक है ना? तो ये प्लेज ही मान के चलिए, एक तरीके से ये प्लेज है। ठीक है ना? तो वहीं मतलब वो कंपनी के नाम पे ही रहेगा शेयर, जिनके पास इक्विटी शेयर है उसका उनके पास ही शेयर रहेगा, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकते हैं, बस इतना ही रहेगा। ठीक है ना? या किसी को दे नहीं सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब बस उनके रहेगा पास, बस उस पर कोई अधिकार नहीं है जब तक ये 550 करोड़ पे चुकता नहीं करते। अब क्या हुआ है कि अब चुकता कर दिए हैं, तो चुकता कर दिए हैं तो कोटक बैंक जो था और जो ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहा था विस्टा ITCL, ठीक है ना, के पक्ष में जो है नॉन डिस्पोजल रखा था जो, तो वो विस्टा ने कह लीजिए कि अब रिलीज कर दिया, क्योंकि पैसा कंपनी ने चुकता कर दिया है। इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रहा है। प्रोमोटर की टोटल शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो अभी प्रोमोटर के पास टोटल जो इक्विटी शेयर है वो है 236 करोड़ 61,03,603 इक्विटी शेयर, जो टोटल होल्डिंग बन जाता है 44.06% के आसपास। तो रतन इंडिया पावर में टोटल 44% प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे है, और उतनी होल्डिंग जून वाले क्वार्टर में यहाँ पे दिख भी रही है। पब्लिक की होल्डिंग और FIIs की होल्डिंग में थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। FIIs की होल्डिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है, 5.13% से बढ़ के 5.25% हो चुकी है, तो यहाँ पे देख सकते हो बढ़ चुकी है। वहीं पे DIs की होल्डिंग की बात करेंगे तो 6.62% से घट के 6.58% हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है। वहीं पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग 44.2% थी, जो अब जो है 44.1% यहाँ पे हो चुकी है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। टोटल संख्या की बात करेंगे तो होल्डिंग घट गई है लोगों की। 19,43,000 टोटल शेयर होल्डर हुआ करते थे, अब तो 19 लाख के 19 लाख हैं, लेकिन ये 43 लाख वाले अब घट के 11 लाख हो गए हैं। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 32,000 के आसपास शेयर होल्डर घट चुके हैं एक क्वार्टर, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये अपडेट है इसका।
ठीक है ना। रिजल्ट कंपनी का आया था, बढ़िया रिजल्ट आया था, न्यूट्रल ही आया था। 43 करोड़ के अगेंस्ट में 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। हालांकि साल दर साल बेसिस पे लॉस से कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है, इसको देख लीजिए। तो बढ़िया रिजल्ट आया था, फिर भी शेयर कुछ खास मोमेंटम नहीं कर पाया है, जो आप लोग देख ही रहे हो। इसमें ये इस रेंज में जब तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन इस रेंज को ब्रेक करेगा नीचे की साइड में तो फिर इसमें और बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। मेरा व्यू यहाँ पे ऐड करने का रहेगा और 8 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग फॉलो करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। आने वाले समय के लिए इसमें 12 रुपये तक का मोमेंटम आ सकता है, ऐसी संभावना है लॉन्ग टर्म के लिए। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, कई सारे यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं, तो ये तो निगेटिव संकेत है। लेकिन आरएसआई बिल्कुल जो है ओवरसोल्ड जोन में है, 30 के आसपास है, तो वहाँ से एक रिकवरी फिर से 70-80 तक आरएसआई में आ सकती है। पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न तो बन रहा है। यहाँ से इसमें एक मोमेंटम आना चाहिए, इस टाइप का मोमेंटम, जैसे यहाँ से आया था, एक नहीं इस टाइप का 2 मोमेंटम आना चाहिए, इस टाइप का और फिर एक इस टाइप का, ऐसे करके 2 मोमेंटम इस टाइप के आने वाले हैं या आ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। मेरा भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। 8 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग इसमें रखेंगे।